नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? एक क्यूब रूट निकालने का थोड़ा शॉर्ट मेथड है कि आपको मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है और वो आपसे पूछ ले भैया इसके क्यूब रूट बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा 857375। एक सवाल आप ध्यान से समझ लेंगे, आपके किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको? मैंने इसको क्या किया, टू ग्रुप में डिफाइन कर लिया। जैसे कि 857 को मैंने सेकंड ग्रुप दिया है और लास्ट वाले को मैंने 375 को फर्स्ट ग्रुप दिया है। आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाला जो आप को 3 ग्रुप में ही लेना है। ठीक है, 3 के ग्रुप में ही आएगा। हो सकता है सेकंड ग्रुप आपका सेकंड डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप आपका 3 डिजिट का ही होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये आपका फर्स्ट ग्रुप है और ये आपका सेकंड ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, 375 का हमें देखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो आप देख रहे हो यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हमने पहले फर्स्ट ग्रुप को ही लिया है, 5 दिख रहा है। अब इस 5 का हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब। मैंने देखो 5 का क्यूब निकाला और क्यूब निकालने के बाद मुझे मिला 125। अच्छा, 125 में यूनिट डिजिट क्या है? 5 ही है, इत्तेफाक से 5 ही है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये 5 है, क्योंकि आंसर में जब यूनिट डिजिट पे जो नंबर लिखा जाएगा वो 5 को ही लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 375 से हमने क्या निकाला, एक यूनिट प्लेस नंबर निकाला, 5 का क्यूब किया और ये 125 में से 5 क्या आ गया आपका, यूनिट प्लेस नंबर आ गया। अब हम लिखते हैं 857। अब 857 को हमें ये देखना है इन ये किन दो क्यूब के बीच का नंबर है, किन दो क्यूब के बीच का नंबर है। तो देखिए 857, आप मुझे बताइए इस 7 to 9 और 1000 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो 7 to 9 किसका क्यूब होता है भैया? 9 का क्यूब होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ये 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच का नंबर है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दो नंबर मिल गए, 9 और 10 में से छोटा नंबर कौन है? तो आप देख रहे हो 9 और 10 में से 9 छोटा नंबर है। क्लियर? अब हम बस हमारा काम हो गया, हमें हमारे नंबर मिल गए हैं। तो बताइए जो छोटा नंबर आपको मिला है ये आपका आएगा 10th प्लेस पे। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रुप से नंबर निकाला था यूनिट प्लेस, वो आएगा आपका यूनिट प्लेस पे। तो ये जो पूरे नंबर है 857375, इसका जो आपका क्यूब रूट आएगा वो आएगा 95। आप चाहे तो इसे प्राइम फैक्टर से भी निकाल के देख लें, आपको यही मिलेगा। या मैं कहूँ 95 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लें। क्लियर? तो आपको यही नंबर मिलेगा। एक सवाल और देख लो, क्या लिखा हुआ है, 17576। 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया मैंने, दिखाई दे रहा होगा आपको। फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट का है 576 और सेकंड ग्रुप 2 डिजिट का है। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट ग्रुप का यूनिट प्लेस कौन सा है? 6 है। 6 का मैं क्यूब निकालूंगा, क्यूब निकाला मैंने, 6 आ गया 216। ठीक है, और 216 में भी इत्तेफाक से 6 आपका क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस है। क्लियर है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं 17 पे। 17 देखो किन दो क्यूब नंबरों के बीच में आता है? तो आप देख रहे हो 8 और 27, और 8 और 27 किसके क्यूब होते हैं? 2 and 3 के। तो आप देख रहे हो जो 17 आपका है वो 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। ठीक है, अब 2 और 3 में छोटा नंबर कौन है? तो 2 छोटा नंबर है, तो हम 2 को 10th प्लेस पे लेंगे। तो आप देखिए 2 को मैंने 10th प्लेस पे लिया है, और जो हमने 6 का क्यूब निकाला था 216, उसका यूनिट प्लेस कौन था? 6 था, तो वो यहां पे क्या आ जाएगा, 1st प्लेस पे आ जाएगा। तो 17576 का जो आपका क्यूब रूट होगा वो कौन सा होगा? 26। आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए आपको एक अब 3 डिजिट का दिया हुआ है। 3 डिजिट में आप देख रहे हो एक ही ग्रुप बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 3 है ना यूनिट प्लेस, तो 3 का क्या कर देंगे आप, क्यूब कर दो। तो 3 × 3 × 3 क्या आएगा? 27। 27 में यूनिट प्लेस क्या है?
7 है ना, क्लियर। तो बस 343 का क्यूब रूट होगा 7, और आप 7 का क्यूब करके देखें, आपको यही आंसर मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक सवाल और लिख सकते हैं हम, जैसे कि यहां पे लिखा है, मान लीजिए 216, क्लियर। 2/6 में देख रहे हो यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। 6 का क्यूब आप निकालोगे, क्या आएगा 6 का क्यूब? 6 का क्यूब इत्तेफाक से 216 ही आएगा। 2/6 में यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। तो 2/6 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट 6 ही होगा। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आप 3 डिजिट का आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो मेरे हिसाब से आप 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब रूट याद कर ही लें, तो आपको निकालने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कुछ सवाल मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 8 से 10 सवाल हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।